गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है जो आपके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड हैं उनको, और आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, या इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। वास्तव में सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता, ये पहले से ही किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए हुए डेटा होते हैं, वो अपने लिए कलेक्ट करता है, और उस डेटा का जब किसी दूसरे व्यक्ति, जिसको हम इन्वेस्टिगेटर बोल रहे हैं, या संस्था, उसके द्वारा अपने इन्वेस्टिगेशन में प्रयोग किया जाता है, तो वही डेटा जो कभी प्राइमरी डेटा होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी डेटा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन नहीं किया जाता बल्कि उसका प्रयोग किया जाता है, और इस प्रयोग को करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि देखता है कि कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसके जो सोर्स हैं वो दो हैं मुख्य रूप से। एक है आपका पब्लिश्ड सोर्स और दूसरा है अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स को हिंदी में प्रकाशित स्रोत बोलते हैं और अनपब्लिश्ड सोर्स को हिंदी में अप्रकाशित स्रोत बोलते हैं। तो जो जहाँ प्रकाशित सोर्स में डेटा को पब्लिश कर दिया जाता है सबके जनता के सामने, और अनपब्लिश्ड में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं, यानी उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो हम लोग इनको समझते हैं। आज सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिश सोर्स में कौन कौन से सोर्स आते हैं, तो उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पब्लिश सोर्स में वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी जो सरकारी प्रकाशन होता है वो इसमें आता है। और सरकार अपने जो भी उसके मंत्रालय हैं वो समय समय पर जो भी आंकड़े हैं वो प्रकाशित करते रहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी प्रकाशित होती रहती हैं, वार्षिक जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रकाशित होती हैं। और जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं वो विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये आंकड़े सही तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन आदि। अब हम अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं, जो है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अर्ध सरकारी जो भी प्रकाशन होते हैं वो इसमें आते हैं। आपका नगर पालिका, नगर निगम, ये जिला बोर्ड, तो ये इसमें शामिल होते हैं, और ये भी समय समय पर अपनी जो भी डेटा से संबंधित जानकारी होती है उसको प्रकाशित करती हैं। इसमें मुख्यतः होते हैं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और जन्म मृत्यु से संबंधित जो डेटा होता है उसको प्रकाशित करते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिपोर्ट ऑन कमीशन, जो भी कमिटीज एंड कमीशंस, यानी जो भी सरकार के द्वारा विभिन्न समस्याओं पर, जो भी समकालीन समस्याएं होती हैं उन पर आयोग और समितियां बैठाई जाती हैं, वो भी अपना प्रतिवेदन देती हैं समंक कलेक्ट करने के बाद। तो उन प्रतिवेदन में काफ़ी विश्वसनीय डेटा होता है जो काम का होता है, तो वो भी द्वितीय जो भी आपका आंकड़े हैं उनका प्रमुख सोर्स है पब्लिश सोर्स के अंतर्गत। तो इस तरह में कई, जैसे आपका पे कमीशन हुआ और फाइनेंस कमीशन हुआ, तो ये अपनी रिपोर्टें प्रतिवेदन देती हैं। अगला जो हमारा पब्लिश सोर्स के अंतर्गत है पॉइंट है वो है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो भी व्यापार से संबंधित संगठन होते हैं वो भी अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, उनसे संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं जैसे उद्योग इंडस्ट्री से संबंधित वो प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यापारिक संगठन हैं वो भी डेटा को पब्लिश करते हैं ताकि जो भी लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, उसको समझ सकें। इसमें उदाहरण के लिए जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो शुगर मिल से संबंधित इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है। अब अगला है हमारा जो भी पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्रकाशन किसके द्वारा, जो भी शोध संस्था होती हैं उनके द्वारा प्रकाशन। और शोध संस्थाओं में आपकी विश्वविद्यालय हो गई और भी अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुए वो आती हैं, और वो भी अपना जो भी उन्होंने शोध किया होता है वो प्रकाशित करती हैं। उनका यूज अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने अनुसंधान में या संस्था द्वारा अपने अनुसंधान
इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से कहेंगे कि सेकेंडरी डेटा का यूज किया जा रहा है। और अगला जो आपका पब्लिश सोर्स में वो है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। जो भी शोध छात्र होते हैं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अपने जो भी उनका शोध होता है, जो उन्होंने रिसर्च किया होता है, उसको पब्लिश कर देते हैं और उसमें बहुत ही काम का जो भी डेटा होता है वो पब्लिश कराते हैं। तो वो भी किसी अन्य इन्वेस्टिगेटर द्वारा जब अपने कार्य के लिए यूज कर लिया जाता है या करते हैं, तो उसमें वो डेटा द्वितीय के डेटा के नाम से जाने लगता है। और अगला है हमारा पब्लिश सोर्स में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो जो न्यूज़पेपर हैं और मैगजीन है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए, क्योंकि ये अपनी जो भी संबंधित डेटा है उसको समय समय पर न्यूज़पेपर में पब्लिश करते रहते हैं, मैगजीन्स में पब्लिश्ड होता रहता है। और जैसे आपने योजना का नाम सुना होगा, योजना एक पत्रिका है, वो भी डेटा पब्लिश करती है। इसके साथ है प्राइवेट पब्लिकेशंस। तो कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन यानी निजी जो प्रकाशक होते हैं वो भी अपना जो भी उनका डेटा कलेक्ट किया गया है उसको पब्लिश कराते रहते हैं समय समय पर। अगला है हमारा जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाशन है वो। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बोलते हैं जिसे, और भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO। तो ये भी अपना जो भी ये समंग कलेक्ट किए रहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जारी करते हैं, तो इनके द्वारा भी जो डेटा प्रकाशित किया जाता है वो भी कई लोग अपने रिसर्च में यूज करते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो भी सेकेंडरी डेटा के पब्लिश्ड सोर्स थे प्रमुख उनको जाना। और अब हम बात करते हैं जो भी सेकेंडरी डेटा के अनपब्लिश्ड सोर्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनपब्लिश्ड सोर्स होते क्या हैं, तो इनको देखते हैं। व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन सच डेटा इज नोन एज अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा। यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है लेकिन वो क्या नहीं करता, पब्लिश्ड नहीं करता है, और उसी डेटा को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसके उद्देश्य से यूज कर लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से यूज कर लिया जाता है, तो उसी डेटा को किस नाम से जानते हैं, अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा, यानी अप्रकाशित द्वितीय आंकड़े या समंकों के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से कई जो शोध संस्था हैं, विश्वविद्यालय हैं, कई जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपनी स्टडी करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, अपना शोध है जो भी उनका होता है वो पब्लिश नहीं कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है और पब्लिश नहीं कराया गया है, जब उसका किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर द्वारा या संस्था द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, तो उसी को अप्रकाशित द्वितीयक समंक या अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस डेटा के यूज में हमें विशेष सावधानी रखनी होती है, यानी जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से ये कलेक्ट डेटा है सेकेंडरी डेटा वो उसके उद्देश्य के हिसाब से ही हो, कि जो उसका इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल उसी के हिसाब से मिलता जुलता उसे डेटा मिल जाए। तो उसको बहुत ही सावधानी से इस डेटा का यूज़ करना चाहिए। और क्योंकि इस डेटा में हो सकता है कि कलेक्शन का जो तरीका मेथड है वो सही ना हो, या फिर उसमें एक्यूरेसी सही लेवल की ना हो, और भी अन्य कमियां हो सकती हैं कि वो जब उसका टाइम किस समय वो किया गया है कलेक्ट, यानी नॉर्मल समय था या फिर बहुत पुराना तो नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ये कमियां होती हैं किसमें, जो भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है उसमें। तो हमें कुछ सावधानी अपनानी चाहिए, या इन्वेस्टिगेटर को कुछ सावधानी अपनानी चाहिए सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय। तो हम उन्हीं प्रिकॉशंस को यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख सावधानियाँ अपनानी चाहिए सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय। प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशंस है, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि वो जो डेटा है
वो रिलायबल है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, यही समझना चाहिए। क्योंकि विश्वसनीय वो हम पता लगा सकते हैं कि जो भी कलेक्ट करने वाला इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्सपीरियंस को हमें पता होना चाहिए कि उसको डेटा कलेक्ट करने का कितना एक्सपीरियंस है, उसने किस मेथड से कलेक्ट किया है। जो भी डेटा है आपका सेंसर मेथड से है या आपका जो भी सैम्पलिंग मेथड है, जो टेक्निक हैं वो हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि रिलायबिलिटी का लेवल अच्छा होना चाहिए, यानी जो भी डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं है, वो सबसे पहले ज़रूरी है समझना। तो ये रिलायबिलिटी समझ सकते हैं कि अनुभवी थी संस्था जो कलेक्ट किया है डेटा या व्यक्ति, अगर अनुभवी है तो ठीक है रिलायबल होगा, अगर नहीं है अनुभवी तो हम उसको रिलायबल नहीं मान सकते। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई और बहुत समय से पहले से ही इस क्षेत्र में काम करे, तो हम मान सकते हैं कि उसका डेटा रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। और अगर कोई नया एक ही व्यक्ति है, कोई संस्था है, वो अभी पहली बार कलेक्ट की है और उसको हम ऐसे ही बिना कुछ सावधानी के यूज कर लें, तो वो रिलायबल नहीं होगा। उसको पहले हमें जज करना होगा कि वो सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं जो सेकंड आपकी सावधानी है उसकी, वो है आपकी सूटेबिलिटी फॉर द पर्पज़। यानी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस उद्देश्य से क्या जो पहले से डेटा उपलब्ध है, जिसे हम सेकेंडरी डेटा बोल रहे हैं, वो सूटेबल है कि नहीं, उपयुक्त है कि नहीं। अगर वो उपयुक्त नहीं है तो उस डेटा का यूज नहीं किया जा सकता है। तो उसको सूटेबिलिटी देखनी चाहिए कि जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसी क्षेत्र का डेटा उपलब्ध है, तो उसको देखना चाहिए। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेटर को समझना चाहिए कि जो भी डेटा है वो उसके पर्पज़ के से मैच खाता है, उद्देश्य से मैच खाता है, तभी वो यूज करेगा। अगर मैच नहीं खाता है तो उस संबंधित सेकेंडरी डेटा को यूज है जो भी इन्वेस्टिगेटर वो नहीं करेगा। और अगला आपका है मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी जो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया गया है, मतलब जब ये कलेक्ट हुआ है तो उस समय प्राइमरी डेटा ही था, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति द्वारा यूज कर रहा है तो ये सेकेंडरी है। तो इस सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन का तरीका का पता होना चाहिए, यानी ये किस मेथड से कलेक्ट किया गया है, सेंसस से किया गया है या आपका सैम्पलिंग मेथड से। अगर सैम्पलिंग से किया गया तो क्या वो सैंपल साइज सही था, सैंपल पर उपयुक्त था कि संबंधित जो भी एक्यूरेसी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मेथड ऑफ कलेक्शन को देखना चाहिए। अगर सही था मेथड ऑफ कलेक्शन तो हाँ हम इसको रिलायबल मान सकते हैं, और अगर इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, अगर सही नहीं था तो इसको हम रिलायबल या इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से ये अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके पर्पज़ से सही नहीं मान सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। तो ये देखते हैं कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो किस समय का है। ऐसा नहीं हो कि बहुत आज से बहुत पुराना हो, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, जो आज जो स्टडी हो रही है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बहुत पुराना है डेटा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा पुराना होगा उतना उपयुक्त नहीं होगा, और जितना अभी रिसेंट का होगा वो उपयुक्त होगा। और इसके साथ साथ कंडीशन देखी जाएगी कि जब डेटा कलेक्ट किया गया तो क्या नॉर्मल कंडीशन थी, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं थी, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से उस डेटा पे इफेक्ट हुआ हो। अब बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की जो सावधानी है वो है एडुकेसी एंड एक्यूरेसी, यानी जो भी डेटा सेकेंडरी ले रहा है इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या पर्याप्त है, यानी जितना चाहिए उतना है कि नहीं, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वो कम पड़ रहा है उसके लिए उससे पर्याप्त निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते जब वो यूज करेगा। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वो पर्याप्त है कि नहीं डेटा, उसको उसे देख लेना चाहिए। उसके साथ साथ वो एक्यूरेट है कि नहीं, यानी उसका एक्यूरेसी लेवल भी पता करना चाहिए, तभी वो यूज करे, वरना उसको यूज अपने अनुसंधान में अपने इन्वेस्टिगेशन में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।